गुरु बनाओ छान के, पहले देख ले गुरु श्रेष्ठ है या नहीं है, कहीं लोभी लालची तो नहीं है, नहीं तो होगा क्या लोभी गुरु लालची चेला और दोनों नरक में ठेलो। हाँ ध्यान देना, गुरु शिष्य का बहुत बड़ा दायित्व होता है। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना लेह, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ देह। नहीं तो होगा क्या, एक डाल दो पक्षी बैठे, एक गुरु और एक चेला, और अपनी करनी गुरु उतर गए अपनी करनी चेला। गुरु भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होते हैं लक्कड़ गुरु, एक होते हैं फक्कड़ गुरु, एक होते हैं पत्थर गुरु। तीनों की डिग्रियां अलग अलग हैं। लक्कड़ गुरु, जैसे आप लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए गए होंगे तो गंगा जी में क्या चलती रहती है? नाव। नाव में अगर आप बैठ गए तो होगा क्या, नाव खुद भी पार हो जाएगी और बैठने वाले को भी पार लगा देगी। ऐसे होते लक्कड़ गुरु, अपना भी कल्याण करते और अपने भक्तों का भी कल्याण कर देते हैं। और दूसरे नंबर के होते फक्कड़ गुरु, हमारे जैसे चलते फिरते अपने ज्ञान प्रवचन के द्वारा भक्तों का कल्याण करते हैं। और तीसरे नंबर के होते पत्थर गुरु, है छोटी सी कंकड़ी को पानी में लेना, डाल करके देखना क्या होगा, बाल्टी में डाल के देखना क्या होगा, डूब जाएगी। चलो नहर में डाल के देखियो, फिर भी डूब हो जाएगी। ऐसे ही होते पत्थर गुरु, खुद भी विनाश में लगे हुए, अपने शिष्यों का भी विनाश कर रहे हैं। और आजकल गुरुओं की तो बाढ़ आई हुई है। कहते हैं गली गली गुरु आपने, चेला मंत्र ले स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, लेकिन हमें रुपया तुम्हारा क्या होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ दक्षिणा चाहिए, तुम भाड़ में चले जाओ। तो गुरु जीवन में सर्वश्रेष्ठ होता है, और सच्चा सदगुरु वही होता है अपनी सेवा नहीं करा करके वो भगवान से जोड़ दे, वही है सच्चा सदगुरु। गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु शब्द होता है। ध्यान दीजिएगा, कल आपने कथा सुनी थी प्रहलाद जी की, उससे पहले अगले दिन आपने ध्रुव चरित्र सुना था। ध्रुव जी के प्रहलाद जी के गुरु जी कौन थे? नारद जी महाराज। कभी नारद जी ने कहा कि तुम हमारी सेवा करो, हमारे पैर दबाओ? नहीं कहा है। सुतीक्ष्ण जी के गुरु जी कौन थे? अगस्त मुनि। कभी ये नहीं कहा कि तुम हमारी सेवा करो। सच्चा सदगुरु जो होगा वो आपसे कभी बदले की कामना नहीं करेगा, आपसे सेवा नहीं चाहेगा। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए, जो हमारा कल्याण कर दे, हमको भगवान से मिलने का रास्ता होता है। इसलिए संत सेवा, गुरु सेवा, ये तीन बातें जीवन में याद रखनी चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश शुक्राचार्य जी ने दिया। अब तो एक दिन बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी की बहुत सेवा की और आशीर्वाद दे दिया, जाओ राजा बलि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, आज तुम जीत करके आओगे। बलि ने सेना को लिया, लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग ही नहीं तीनों लोकों को अपने कब्जे में कर लिया। अब देवता फिर से मारे मारे भटकने लगे। अब पुत्र के जीवन में अगर कष्ट आता है तो सबसे अधिक दुख माँ को होता है। तो आज देवताओं की माता अदिति महल में उदास बैठी है। कश्यप ऋषि ने पूछा, देवी तुम आजकल उदास क्यों रहती हो? तुम्हारा भजन पूजा पाठ तो ठीक चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। देखो, जिसको रोज मंदिर में जाने की आदत हो, ध्यान देना, जिसको रोज मंदिर में जाने की आदत हो और किसी कारणवश किसी दिन वो नहीं जा पाए तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं हमारा क्या खो गया। लगता है कि नहीं लगता? और जहाँ रोज गाली देवे की आदत हो तो जब तक वो गाली नहीं देगा तब तक उसकी रोटी हजम नहीं होगी। का तुम्हारा भजन पूजा पाठ ठीक चल रहा है? बोले सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरी उदासी का सिर्फ एक ही कारण है, क्या? कि मेरे इंद्रादि पुत्र मारे मारे भटक रहे हैं, सारी संपत्ति को दैत्यों ने छुड़ा लिया। कश्यप ऋषि समझाने लगे, देवी कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये। ये मन ही तो बंधन का कारण है।
अच्छा, आज अपने घर पे जाके थोड़ा सा चिंतन करना। एक मैं टेंशन आपको फ्री में दे देता हूं। टेंशन लोगे आप लोग? हैं? टेंशन लोगे? दे दूं आपको टेंशन? कोई टेंशन नहीं लेना चाहता। सबसे पहली टेंशन याद करो, ये सोचना आंख बंद करके कि परिवार वाले हमको चाहते हैं या हमसे चाहते हैं। परिवार वाले हमको चाहते हैं या हमसे चाहते हैं, पहली टेंशन। ठीक है? अंदर से आवाज क्या आ रही है आपके हृदय से? कोई सरकारी जॉब कर रहा हो, ठीक है, और कहीं वो रिटायर हो जाए परीक्षित महाराज, अगर 10,000 पेंशन मिल रही है तब भी सेवा होती रहेगी। 2,000 बीमारी में खर्च हो जाए, 8,000 बचे रहे तब भी सेवा होती रहेगी। 5,000 बचे, 5,000 खर्च हो जाए फिर भी सेवा होती रहेगी। और कहीं 10,000 से ऊपर का नंबर आया तो घर वाले भी कहने लगते, हे भगवान कैसे जा डुकरिया की मट्टी समेट ले। है? गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे कहे मरिए बूढ़ा, बाल बच्चे कहे मरिए बुढ़िया, अब कुछ करने के काबिल नहीं है। परिवार वाले हमको नहीं चाहते, हमसे चाहते हैं। जब तक खूब धन कमा रहे हो सेवा होती रहेगी, है? लेकिन आप जिसको मानते हैं वो अपना नहीं है। नहीं सोचना घर पर जाकर के, अगर बच्चे हमारे हैं तो जन्म लेने से पहले खबर क्यों नहीं भेजते, माताजी पिताजी हम आ रहे हैं, हमारी रहने की व्यवस्था करो, कहते हैं कभी? अच्छा, बुढ़े बुढ़िया अपने हैं तो मरने के बाद खबर क्यों नहीं भेजते, बेटा स्वर्ग में नरक में हम ठीक ठाक रह रहे हैं? कोई खबर भेजता है? अच्छा चलो, इनकी बच्चों की परिवार की बात छोड़ दीजिए, अपने शरीर पर थोड़ा सा चिंतन करना। अगर आंखें अपनी हैं तो आंखें भी अंधी हो जाती हैं, कभी कभी आंखें भी रोशनी कम होने लगती है। कान अपने हैं तो कान भी बहरे होने लगते हैं। पैर अपने हैं तो पैरों से चलना भी बंद हो जाता है। अगर शरीर अपना है तो उसको मरने नहीं देना चाहिए। तो क्या है ये मन एव मनुष्याणाम, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन के मारे वन गए वन तज वस्ती माह, कह कबीर मन लालची यह कहूं ठहरत नाय। मन की गत अटपटी चटपट लखेन कोय, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। क्या देवी जी कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माँ, क्यों टेंशन फ्री में ले रही हो? अदिति माँ कहने लगी, आप तो पिताजी हो, माताजी होते तो समझते कितना कष्ट माँ को होता है। का तुम चाहती क्या हो? कहा मैं बुरा किसी का नहीं चाहती, मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि कोई बुद्धिमान पुत्र मेरे घर जन्म लेकर के आए, जो सारी संपत्ति को दैत्यों से लाकर के मुझे वापस कर दे। कहा देवी अगर तुम ऐसा बुद्धिमान पुत्र चाहती हो तो मैं तुमको 12 दिन का व्रत बताता हूँ। कितने दिन का? 12 दिन का। आज भी कोई देवी जिसके संतान नहीं होती हो वह भी इस व्रत को कर ले तो उसकी भी संतान हो जाती है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये व्रत फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा परिवार से लेकर के त्रयोदशी तक किया जाता है। इस व्रत का नाम है पयोग व्रत। 2-4 नियम बता देंगे हम आपको, बहुत सारे नियम हैं, किसी को जानना हो तो आचार्य जी से पता कर लेना, ठीक है? हाँ, इस व्रत में केवल अगर पुत्र की कामना हो, ध्यान दीजिए, तो देसी गाय का, बछड़े वाली गाय का दूध पिए, केवल दूध पी के रहा जाता है। जमीन पर शयन करना, किसी से अपनी सेवा नहीं करवाना, चमड़े आदि की वस्तु को नहीं छूना, कीर्तन भी करना है तो ढोलक नहीं मजीरा लेकर के कीर्तन करें, है? किसी से लड़ना नहीं, किसी को डांट दिया तो व्रत खंडित, किसी से कपड़े धुलवा लिए तो व्रत खंडित, और किसी से अगर झूठ बोल दिया तो भी व्रत खंडित। और ऐसा हो नहीं सकता ये माताएं बहनें बगैर झूठ बोले, बगैर झूठ बोले तो एक भी देवी नहीं रह सकती है। क्यों?
जब नवरात्रि का समय आता है ना, या शिवरात्रि का जब समय आता है, सब देवियां जाया करती हैं कहाँ? शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, देवी मैया के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए है। और भजन कौन सा गाती हुई जाती हैं? सोने को लोटा जामे गंगा जल गाती हैं कि नहीं है? सोने की थाली में भोजन परोसो है, स्टील का लोटा होता है, सादा हैंडपंप का जल होता है, और झूठ बोलती हैं कि नहीं बोलती? सोने का लोटा होता है क्या? तो गाना क्या चाहिए? स्टील को लोटा जामे हैंडपंप को। हाँ, और सोने से नीचे तो कोई बात ही नहीं है मास्टर साहब है। हम तो रात को जब सोते हैं ना, तो रिंग वगैरह वाली उतार करके हम सोते हैं, लेकिन इन माताओं बहनों को सोना इतना प्यारा होता है, इतना प्यारा। बताए दे भगवान ने इतनी अच्छी तोता जैसी नाक दई बाबू फरवाए दे, कानन को एक जगह नहीं 10-10 जगह चिरवाए दे, और इनके गले में भले ही 10 कुंटल को हार डाल दो जाए, कोई बोझ न लगे को है। इतना प्यारा सोना होता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ आती हो ना सोना पहन करके, तो थोड़ा ध्यान रख के बैठा करो। हाँ, कोई अवाल खींच लेगो तो तुम परीक्षित महाराज दोस्त दोगे कि कैसी भागवत करवाई, ठीक है। तो अपनी चीज का भी जरूर ध्यान रखें। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, झूठ बोल दिया तो भी व्रत खंडित। कहा देवी अगर तुम ऐसे 2-4 नियम कर लोगी तो मैं तुमको वचन देता हूं, तुम्हारे घर कोई न कोई बुद्धिमान पुत्र जन्म लेकर के आएगा। इधर देवता सभी भगवान के पास गए हैं, तो भगवान ने देवताओं से कहा देखो उधर तुम्हारी माता अदिति मेरे लिए व्रत धारण कर रही है, मैं उनका पुत्र बन करके आऊंगा और तीनों लोगों की भिक्षा ला करके दे दूंगा। क्यों? इस समय में भगवान होकर के भी बलि से युद्ध करूंगा तो मैं भी परास्त हो जाऊंगा, क्योंकि बलि के ऊपर हो गई है गुरु कृपा, और जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए उसे दुनिया में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। तो देखिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की है, तो देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए भगवान किस दिन आए हैं? श्रोणयान श्रवण द्वादश्या मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्या चक्रुष जन्म दक्षिणम। भादों के महीने शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे भगवान केवल बामन अंगुल के बन करके प्रकट हो गए हैं। बोलिए बामन भगवान की। अच्छा, भादों के महीने में क्यों आए परीक्षित महाराज? क्योंकि भादों का महीना बड़ा ही पवित्र होता है, पवित्र होता है। क्यों? राधा रानी का भी अवतार भादों के महीने में हुआ। कब हुआ? भादों के महीने में। बलराम जी का भी अवतार भादों के महीने में हुआ, और कन्हैया का अवतार भी भादों के महीने में हुआ। वामन भगवान का भी अवतार भादों के महीने में हुआ। विद्वान लोग कहते हैं कि सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा भी भादों के महीने में सुनाई, लेकिन यहाँ के परीक्षित महाराज ज्यादा उलायते बन बैठे। बोले गुरुजी भादों का महीना तो बहुत आगे है, तुम अवई करते हो। कल भी कुछ भक्त आए थे सखीपुर से, हमने कहा थोड़ा आगे आप करवा लेना, वो हमसे भी ज्यादा उलायते। बोले गुरुजी कि जल्दी भागवत करनी है तो उनकी भी कथा जो है 12 तारीख से, जो ये पुल है कौन सा बोलते हैं, केलई का पुल जो है